हेलो। हाँ बच्चों, एवरीवन। जैसे कि अपन अपनी जो सीरीज चल रही है जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपन कॉन्सेप्चुअल डिस्कस कर रहे हैं, उसी में अपन आगे बढ़ रहे हैं। अपन बात करेंगे आज, ये जो टॉपिक लेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अपन बात करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला क्वेश्चन हमने उठाया जेई मेन 2019 का 8 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। आइए बच्चों, क्वेश्चन क्या है। सर डायरेक्ट में क्वेश्चन सिखा रहा हूं बच्चों, जिनका ड्रॉपर बच्चे हैं उनकी प्रैक्टिस है, उनको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने हैं। आइए बात करते हैं। परिपथ में जेनर की पश्च दिशीय भंजन वोल्ट था 5.6 वोल्ट है। अगर आप याद करिए कि ये बैकवर्ड है, फॉरवर्ड नहीं है, बैकवर्ड पोटेंशियल है, और ये उसका भंजन वोल्टता है कितना है 5.6 वोल्ट। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये 9 वोल्ट है, ये जेनर डायोड है, तो यहां पर वोल्टेज कितना है 5.6 वोल्ट। ये ले रहा है 5.6 वोल्ट। आप खुद सोचिए बच्चों, ये 9 वोल्ट था, 5.6 वोल्ट इसने लिया, तो 9 माइनस 5.6 वोल्ट, तो आपको सब्स्टिट्यूट करने पर कितना बच रहा है वो चेक करके निकालिए। देखिए 3.4 वोल्ट आ रहा है क्या, चेक करिए। 10 में से 6 गया, 4 बच गया, यहाँ पर कितना बच गया 8, 8 में से 5, तो 3.4 वोल्ट वो आपका यहाँ आ गया। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, इसी लेवल के अंदर अपन क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर देंगे, देखते रहो आप। ठीक है, ये 3.4 वोल्ट हो गया, 5.6 वोल्ट हो गया, समझ में आ रहा है हमारे। ठीक है बच्चों, अब इसको मिटा दिया मैंने। अब मेरे को पता है कि ये 800 ओम है, बहुत अच्छी बात है सर। बेटे यहाँ पर जो करंट बहेगा वो माना मैंने I2 है, यहां से जो करंट निकलेगा वो I1 है। तो सोल्व करते हैं कि I1 करंट कितना होगा कि सर V बराबर IR होता है सर। हाँ बच्चों IR होता है, तो I1 बराबर क्या होगा V अपॉन R, यही होगा ना, V अपॉन R। वोल्टेज कितना बेटा 3.4, रेजिस्टेंस कितना 200, कितना 200 हो। किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पॉइंट उठाओ, यहां पर 0 लगाओ, इसको जब सोल्व आउट करोगे 17 मिली एम्पियर आएगा। बोलो बच्चों, यहां तक किसी को डाउट नहीं है। I1 करंट आ चुका है, अब मेरे को पता है I2 करंट चाहिए। इसका वोल्टेज 5.6 वोल्ट है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस यह है, यहां से पॉइंट उठाओ 0 लगाओ, 8 7 56 7 यानी 7 मिली एम्पियर। तो सर ये 17 मिली एम्पियर आया, ये 7 मिली एम्पियर आया, तो आंसर कौन सा आ गया 17 भी 7 भी, दोनों ऑप्शन लगा दे। नहीं बेटे, उसने पूछा, उस पर ध्यान दो बच्चों, जेनर में धारा IZ पूछा है, इसने ये करंट पूछा है, ना तो ये पूछा ना ये पूछा। तो सर क्या करूं, I1 माइनस I2 करूं तो बेटे IZ मिले। बोलो मिले नहीं, तो IZ कितना हुआ 17 माइनस 7 10 मिली एम्पियर। बोलो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, सी ऑप्शन करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन ऐसे हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये क्या लगा हुआ है, बेटे ये जेनर डायोड है, और जेनर डायोड का रिप्रेजेंटेशन नीट कैसे क्वेश्चन पूछता है वो ध्यान से देखना आप लोग, कि नीट पूछता है कि जेनर डायोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। जेनर डायोड को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा, ये जेनर डायोड है। ये जेनर डायोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या काम आता है दोस्तों, जेनर डायोड वोल्टेज को कंट्रोल करने का ये काम करता है। इससे पश्चिम दिशा में जोड़ा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पश्चिम दिशा, तभी तो लिख रखा है पश्चिम दिशीय भंजन वोल्ट था 5.6 वोल्ट। तो ये तो दो चीजें और पढ़ाई जेनर डायोड के बारे में। जेनर करंट है ये IZ, I2 पूछता तो बता देते अपन, वहां से जो निकल के आया। ये पूछता तो अपन 10 बताते। अगर वो I1 करंट पूछे तो 17 मिली एम्पियर जो निकल आया। I2 पूछता तो 7 मिली एम्पियर, लेकिन उसने पूछा क्या IZ, तो अपन ने बताया 10 मिली एम्पियर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सोल्व कर देंगे। जेनर डायोड से संबंधित हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों, इसी में यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस की बात करूंगा। जेई में पहले क्वेश्चन का ये लिख देता हूं, कौन सा ईयर का क्वेश्चन आएगा अभी आपके सामने। जेई में 2019 9 जनवरी का, 9 अप्रैल का ही लो, 9 अप्रैल, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है सर,
क्वेश्चन बेटा जो आपको गेट पढ़ोगे आप, उसमें उसी टाइप का क्वेश्चन आया, वो बढ़ा रहा हूं मैं। ऐसा एक क्वेश्चन था, गेट से क्वेश्चन है ये। सर गेट तो हमें पढ़ाया नहीं, हाँ नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाएंगे, इससे क्वेश्चंस बता रहे हैं अभी प्रीवियस ईयर के। यहाँ पर ए लिखा, यहाँ पर बी लिखा, और पूछा ये आउटपुट इसका क्या है। ये जो आउटपुट आपको प्राप्त हो रहा है इस क्वेश्चन में, वो क्या रहेगा। ऑप्शन क्या क्या थे, और गेट है, बी ऑप्शन एंड है, सी ऑप्शन नॉर है, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे तब पता लगेगा ना हमें कैसा क्या है। आइए बच्चों अब सॉल्व करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। सॉल्व करने के लिए अपन को सबसे पहले बेसिक चीज से सॉल्व करेंगे। ए को जैसे ये नोट मिलता है, ये कहता है भाई साहब इसको उल्टा करो। बी जैसे इससे एंट्री होता है इस गेट से, ये भी नोट होता है, इसका मतलब इसको उल्टा करो। ये बार का मतलब है उल्टा। ठीक है बेटा, जैसे जाता हूं ये आगे मिलता है एंड प्लस नोट, दोनों को मिलाकर एंड प्लस नोट, ये गुणा करता है, ये उल्टा करता है। आइए बेटे इसको मैंने किया ए बार डॉट बी बार, इसको मल्टीप्लिकेशन करके उल्टा मारा, बोलो हुआ या नहीं हुआ। y आपको मिल गया a डॉट बी का बार और इसका उल्टा। डी मॉर्गन लगाऊंगा, डी मॉर्गन जो मैथ वाला बच्चा है वो समझ जाएगा कि सर डी मॉर्गन क्या होता है। डी मॉर्गन ये कहता है कि जिस पर डबल बार होते हैं तो हट जाते हैं, लेकिन जैसे ये बड़ा बार हो और नीचे अगर मल्टीप्लाई है तो वहां पे ऐड हो जाता है। यानी कहने का मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, और जैसे ही डबल बार ये बाहर निकाल देते हैं अपन, डबल बार हट जाता है, और a प्लस बी, इसका मतलब ये बन गया और गेट। आंसर आ गया और। बच्चों अगर यहां पर ऐसा होता तो डी मॉर्गन कैसे लगता वो भी बता देता हूं। ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई हो जाता, और ये ऐसा आता, और इसको जैसे ही खोलते तो ये a डॉट बी आता, इसका मतलब ये एंड बनता। लेकिन यहां जो बना है वो क्या बना है और। ये क्वेश्चन AI ट्रिपली नहीं, जेई में जिसको बोलते हो 2019 का 9 अप्रैल को शिफ्ट उठा के देखना, फर्स्ट या सेकंड में आया सेम क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन। समझ में आ रहा है। इसी टाइप के क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से और भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। एक गेट की आपको थोड़ी नॉलेज और दे देता हूं यही साथ के साथ, ताकि कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो जाए। ध्यान रखना इनका रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं गेट को, वो समझना। कैसे रिप्रेजेंट करोगे बच्चों, जैसे मैं बात करूं कि ये जो गेट है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे यहां से A गया, यहां से B, ये इनपुट डाला और आउटपुट Y मिला, तो ये A प्लस बी, और इस गेट का नाम होगा और गेट। ठीक है बच्चों। दूसरे नंबर पे जो गेट आता है वो ऐसा D बना दो, और यहां पर इनपुट A और B डालो, बेटा आउटपुट यहां से Y निकाल दो, और आउटपुट होगा A डॉट B, ये बन गया आपका एंड गेट। ठीक। तीसरे नंबर पे मैं बात करूं, केवल ऐसा एक ट्रायंगल बनाओ और यहां डॉट लगाओ और Y आउटपुट दे दो, यहां से एक ही जाएगा इनपुट, आउटपुट A बार आएगा। इस गेट का नाम होगा नॉट गेट। ये 3 गेट हैं, इन 3 गेट जो बनते हैं वो एक इनसे बनते हैं, एक तो नॉर गेट बनता है, एक नंद गेट बनता है। बच्चों एक कौन सा बनता है, नंद। अच्छा ये भी समझाऊंगा मैं कि नॉर और नंद गेट कैसे बनते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके आइडेंटिफिकेशन है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको ना। अब नंद और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं। नॉर गेट कैसे बनता है वो बताता हूं, और प्लस नॉट 2 को मिलाओ तो बनता है ये। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा बनाओ, ऐसे लगाओ, यहां पर ये ऐसे लगा दो, इसका मतलब भी यही है कि ये नॉर गेट है। और अगर ऐसा बना के ऐसा लगाओगे तब भी उसका मतलब भी क्या है कि ये नॉर गेट है, ये भी नॉर गेट है। ये एक के अंदर ही रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ डॉट लगा के, तो ये नॉर गेट है, या A है या B है, और यहाँ से Y है, यहाँ से भी Y निकलेगा, यहाँ से A और B डालोगे। बहुत अच्छा है, ये यूनिवर्सल गेट है। ठीक है। अच्छा यहीं से अपन क्या क्या प्राप्त करते हैं,
वो बता सकता हूं। यहीं से अपन एंड प्राप्त कर लेंगे, यहीं से अपन नोट प्राप्त कर लेंगे, यहीं से अपन और गेट बना लेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं। एंड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 नोर को जोड़ना, एंड बन जाएगा। जोड़ के दिखाऊं क्या, देखना चाहते हो? देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार रिपीट हुआ है, ये ध्यान से समझना। मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। देखो देखे अभी आपको देखो आंसर क्लियर होता है या नहीं होता। ये भी नोर है, ये भी नोर है, ये भी नोर है। अब आप आउटपुट बताना मेरे को क्या मिलता है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। देखते हैं सर, यहां पर a प्लस बी का क्या कर दिया आपने, उल्टा। यहां पर क्या किया, a प्लस बी को उल्टा। ठीक है, ये इसने क्या किया, इनको ऐड किया, a प्लस बी बार, a प्लस बी बार, और इन पे डबल बार। बोलो किसी को डाउट? अब इसको मैं ओपन करूंगा, डी मार्गन लगाऊंगा। आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, एक एक चीज को मैं बेसिक से सिखा रहा हूं। मैंने क्वेश्चन लिए हैं पहले प्रीवियस ईयर के, अब उसी के साथ मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि डी मार्गन यहां कैसे लगाएंगे। देखिए डी मार्गन लगाने का तरीका, बड़ा डंडा है, बड़े डंडे के नीचे अगर प्लस दिख रहा है तो हटाइए, इसको छोटा डंडा बनाइए। जैसे ही मैं इसको छोटा डंडा बनाऊंगा तो a प्लस बी को ऐसे बार लगाओ। यहां पर छोटा डंडा करने के लिए मैंने डॉट लगाना पड़ेगा, और a प्लस बी का बार लगाओ, इस पे डबल बार, इस पे डबल बार। बोलो किसी को डाउट? नहीं डाउट है। जैसे इसको सॉर्ट आउट करूंगा, खोल लूंगा, तो इनमें से एक एक कॉमन लूंगा तो a डॉट बी बनेगा, तो इसका मतलब ये एंड गेट बनेगा। बोलो, डी मॉर्गन खोलना आपको इंपॉर्टेंट समझना है, इसलिए याद रख लेना कि 3 नोर से एंड बनता है। ये याद भी रख सकते हो, 3 नोर जहां भी दिखे तो एंड बोल देना, आउटपुट एंड आएगा। उसके अलावा अगर मैं नंद गेट की बात करूं तो वहां पर क्या होता है उसको समझने की कोशिश करो। नंद गेट, नंद गेट में क्या है, नंद गेट में क्या है, इसको समझने की कोशिश आप करना कि 3 नंद हैं। कितने हैं? 3 नंद हैं। नंद में कोई डी बनाना है या नोट लगाना है, ऐसे लगाना है, और इसको आगे जाके 3 नंद बना दो। और अगर आपसे पूछूं कि यहां से मैंने ए बी इनपुट डाला, यहां से ए बी इनपुट डाला, आउटपुट वाई क्या आएगा, तो आप याद रख लेना और बनेगा। तो 3 नंद क्या बेटे, 3 नंद आपको आउटपुट देते हैं, वो होगा आपका और। क्या होगा? और। ठीक है बेटे, इसको सीखने के लिए अपन आप बात करते हैं आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स पे कि आगे क्या क्या कॉन्सेप्ट। देखिए बेटे, अब आगे क्वेश्चन आता है कि जेई में आपका 2018 का क्वेश्चन है। अच्छा बेटे, इस क्वेश्चन में क्या है, आओ। दिए गए परिपथ में सिलिकॉन डायोड लगाया और एमीटर का पाठ्यांक पूछ रहा है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ कहीं एमीटर लगा दिया, इसका पाठ्यांक आपको निकालना है। आइए कैसे। सिलिकॉन डायोड का रेजिस्टेंस आप खुद को याद होना चाहिए कि कितना वोल्टेज होता है, कितना इसका वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो 0.7 वोल्ट होता है, ये हमें याद है, ये हमें याद है कि सिलिकॉन डायोड है, इसका वोल्टेज 0.7 वोल्ट होगा, तब जाके अपन को ये निकाल पाएंगे करंट। करंट निकालने के लिए I बराबर V नेट अपॉन R होगा। V नेट कैसे निकलेगा, 3 माइनस 0.7 बाई R कितना 200, तो आपका आ गया कितना, ये कितना बच गया 2.3 बाई 200, ये आपका करंट आया इतना एम्पियर। किसी को कोई डाउट? यहाँ किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है, कैंसिल आउट करके निकाल सकते हो। जैसे ही कैंसिल आउट करोगे 11.5 आ जाएगा, और 11.5 मिली एम्पियर आपका आंसर आएगा बच्चों। लेकिन इंपॉर्टेंट था कि सिलिकॉन डायोड था, यह जेई में है 2018 में। अब इसी क्वेश्चन का जैसे ही रूप देता हूं कि 2019 बनेगा कैसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो 2019 का क्वेश्चन कैसे आया, इसी क्वेश्चन को बना रहा हूं 2019, और ये जनवरी के अंदर। ठीक है, जनवरी में आया, शिफ्ट आपकी सेकंड में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करना आप कि यहां पर ये 3 वोल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां दिया उसने कि यह सिलिकॉन था, ये जर्मेनियम दे दिया, और यहां पर इनको जोड़ दिया दोनों।
ठीक है, और यहाँ एक वोल्टेज लगा दिया आपका कोई भी, माना कोई भी वोल्टेज आपका 12 वोल्ट यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, और ये जर्मेनियम जोड़ दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा उसने, देखो कि दिए गए परिपथ में सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड लगे हुए हैं, एमीटर का पाठ्यांक नहीं बताकर आपको बताना है डेल्टा वी, वोल्टेज डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बताना है, कब बताना है, व्हेन, जब, हिंदी इंग्लिश, ठीक है बच्चों, व्हेन कब बताना है, जब बताना है, कब, जब डायोड क्या बदल दें, डायोड है ना जो, इन डायोड की आपको डायरेक्शन बदलनी है, डायोड की डायरेक्शन बदलनी है, चेंज करना है। एक बार तो क्या करना है, सिलिकॉन डायोड को पश्चिम विनती में लगाना है और एक बार अग्र विनती में लगाना है, फिर चेक करना है, ठीक है। शुरुआत में हमने क्या कहा, इसका वोल्टेज आपको याद होना चाहिए 0.7 वोल्ट, इसका 0.3 वोल्ट। कहा हमने कि इसमें इसका कितना वोल्टेज, इसका 12 वोल्टेज है, तो पहले सबसे पहले जब भी वोल्टेज इधर से क्रॉस होगा तो करंट इधर से जाना चाहेगा पहले, क्योंकि कम, यहाँ पर कम विभव पात होगा, 0.3 का होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, जर्मेनियम जब अग्र अभिनति में होगा, अग्र अभिनति में होगा, तब क्या होगा, आपका आएगा 12 माइनस 0.3 यानी 11.7 वोल्ट, पहला तो। सेकंड आपका आएगा कि जब सिलिकॉन अग्र अभिनति में होगा तब क्या होगा, 12 माइनस, यानी इसको पश्चिम में कर दो, इसको अग्र में करोगे तो अब करंट इधर से जाएगा, इधर से नहीं जा पाएगा, क्योंकि पश्चिम में जैसे होगा तो यहां से करंट को ब्लॉक हो जाएगा, तो 12 माइनस 0.7, तो यहाँ पर आ गया 11.3 वोल्ट। उसने ये नहीं पूछा कि ये कितना होगा, इनका डिफरेंस पूछा, तो डिफरेंस आ गया 0.4 वोल्ट। बोलो बच्चों, ये समझ में आया 2019 का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो 2018 का आप करके गए, तो 2019 के क्वेश्चन को करने में कोई ज्यादा टाइम लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। तो ये समझाने के लिए ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूं कि डायरेक्ट कैसे एचटीज क्वेश्चंस फंस रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसी पे डिपेंडेंट आपको क्वेश्चन 2019 का एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं, उसको नोट करने की कोशिश करना। क्या है, कुछ भी नहीं है, एक ऐसा दिया आपको कि यहां पर एक रेजिस्टेंस दे दिया 150 ओम का, एक रेजिस्टेंस दे दिया यहां पर 75 ओम का, एक रेजिस्टेंस आपको दे दिया यहां पर एक 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी, और यहां पर आपको 100 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया। किसी को कोई डाउट नहीं, लेकिन यहां पर एक डायोड लगाया, ये डायोड लगा दिया और एक डायोड उसने यहां लगाया, किसी को डाउट, और क्रमशः कह दिया कि डायोड का प्रतिरोध, दोनों डायोड का प्रतिरोध कितना है, 50 ओम है, इसका भी 50 ओम है, इसका भी 50 ओम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बताना है धारा I1 का मान कितना होगा, यहां से करंट कोई I1 निकल रहा है, उसका मान। ये देखिए ये कैसा है, पश्चिम वाई से, जैसे ये पश्चिम वाई से इससे करंट नहीं जाएगा, पहले इसको काटो, इसको काटने के बाद में सारा वोल्टेज इधर इसके यहां ड्रॉप होगा, पूरा वोल्टेज 6 वोल्ट यहां आएगा, इसमें रेजिस्टेंस कितना है, 150 ये है, 50 ये है, कितना हो गया 200 ओम, 100 ओम आगे चल के ये मिला, टोटल हो गया 50 प्लस 150 प्लस 100, तो हो गया कितना आपका 300 ओम। बोलो बच्चों, इसको कैंसिल कर दिया, इस ब्रांच से कुछ भी करंट पास नहीं होगा क्योंकि डायोड पश्चिम विनीति में है। तो आपको करंट निकालना है, तो वही आपको इक्वेशन V बराबर IR से, वोल्टेज कितना है 6 वोल्टेज, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 300 ओम है, जैसे ही काटोगे 3 2 जा 2, ठीक है, 3 दूनी 6, 2, और यहां पर क्या है 2, तो यहाँ पे 20 मिली एम्पियर इसको लिख सकते हो आप, या फिर ऐसे लिखो 0.02 एम्पियर, दोनों ऑप्शन सही है, कैसा भी ऑप्शन में हो। तो ये कब आया क्वेश्चन, ये भी तो पूछो सर कब आया ये जेई में, शायद 5वां 6वां क्वेश्चन है, ये जेई में 2019 जनवरी शिफ्ट में ही आया, जनवरी अप्रैल शिफ्ट में सेम क्वेश्चन यही आया। तो इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन सब समझ में आने चाहिए। मैंने सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड भी ले लिया, अग्र विनति पश्चिम विनति भी ले लिया। अब एक क्वेश्चन जो 2015 में या 17 में आया, उसमें आपको कुछ नहीं, नीट में तो फिर बार बार पूछ लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, लेकिन जेई में कम आए। क्या क्वेश्चन था जेई में, वो पूछता था कि निम्न में से
कौन सा डायोड अग्र अभिनति में है, अग्र अभिनति में है। ऑप्शन देखो बेटे, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन दे दिया, ये डायोड बनाया और इसको +3 वोल्ट कहा, इसको -2 वोल्ट कहा। एक डायोड ये बनाया, इसको -1 वोल्ट कहा, इसको 0 वोल्ट कहा। एक डायोड आपने ये बनाया, इसको +2 वोल्ट कहा, इसको आपने अर्थिंग कर दिया। और ये सी ऑप्शन था। एक डी ऑप्शन, एक डायोड आपने ये बनाया और इसको अर्थिंग किया, इसको -1 वोल्ट कर दिया। देखो चेक करते हैं कौन सा अग्रवाइश है, कौन सा पश्चवाइश है, चेक करते हैं सारे ऑप्शंस। बच्चों ये Pn होता है, यहाँ पे Pn डॉट करो, Pn Pn Pn, ठीक है। ये अग्र अभिनति में दे रखी है, जोड़ रखी है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़े, ये नेगेटिव नेगेटिव से जुड़े, तो ये अग्र अभिनति हो गया। बोलो हुआ या नहीं हुआ, अग्रवाइश हुआ। यहां देखो ये माइनस पे है प्लस वाला, और ये प्लस वाला और माइनस वाला प्लस पे है, इसका मतलब ये पश्य अभिनति में हो गया। बोलो किसी को कोई डाउट नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। आगे ये पॉजिटिव पे है, +2 पर है, ये अर्थिंग का मतलब है ये 0 वोल्ट। ये समझना है आपको कि जब भी अर्थ करते हैं तो वो 0 वोल्टेज होता है, तो ये 0 वोल्ट पर है, इसका मतलब फिर भी अग्र अभिनति है, क्योंकि यहाँ +2 वोल्ट है, ये 0 है, इससे कम ही है। ये माइनस है या 0 वोल्ट है, इसका मतलब ये पश्य अभिनति है। अब आप समझ सकते हो कि आपका क्वेश्चन जो पूछा है कि अग्र अभिनति कौन सी है, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ए और सी बोथ आर करेक्ट। समझ में आया? ये समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको ऐसी ही टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब अपन इसी में इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा आगे की और चीजों के क्वेश्चंस के बारे में सीखते हैं, कुछ कंसेप्ट्स और सिखाने की कोशिश करता हूँ। नंद गेट, और गेट, इनसे तो सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए। अब आपको बेसिक चीजें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विच, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। स्विच, ट्रांजिस्टर, इनको भी पढ़ना पड़ता है। गेट को पढ़ना पड़ता है, गेट पढ़ना पड़ता है, तो गेट की नॉलेज मैंने कहीं तक दे दिया आपको। स्विच और ट्रांजिस्टर वाले क्वेश्चंस को अपन अभी लेंगे थोड़ी देर बाद में, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन नीट और जेई में पूछ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन में अगर बात कर लूं, थोड़ा सा मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगता है, वो सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं बच्चों। क्वेश्चन क्या है, ये आपका जेई में आया, जेई में 2019 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, एक ऐसी एक रोड है, ये रोड क्या है, इस तरह अवस्था में रखी है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने तो थोड़े रोटेशन में चलो। इससे ओमेगा से ये रोड, इस तरह अवस्था से ये रोड आ रही है, एंगल थीटा है, इसकी लेंथ एल है। वहां पर लेंथ 50 सेमी दी थी, एंगल 30 डिग्री दे रखा था, और लेंथ यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दी थी। अपन नॉर्मली फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि हमें ये ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो हमें पता है कि जब ये इस तरह अवस्था में रखी है, तो इस तरह अवस्था में जैसे ये रखेगी तो यहाँ पर इसकी एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ये गति करेगी तो इसकी एनर्जी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। काइनेटिक एनर्जी जो घूर्णन के अंदर आप देखोगे वो होगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर आएगी mgl, एल आएगा इसका सेंटर ऑफ मास से। किसी को डाउट? एंगल ये थीटा है, तो यहाँ पर जैसे इसका आप कंपोनेंट करोगे तो ये साइन थीटा आएगा, और जैसे ये साइन थीटा वाला एंगल है और ये जो लेंथ है ये सेंटर ऑफ मास से, इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा, तो ये लेंथ l/2 हो जाएगी। किसी को डाउट? तो mg l/2 साइन थीटा बराबर 1/2 I कितना होगा, रोड का I आपको हमेशा याद रखना 1/3 ml स्क्वायर। किसी को डाउट नहीं? तो 1/3 ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। m से m गया, l से एक l गया, 2 से 2 गया, बचा क्या 3g साइन थीटा, 3g साइन थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर
बाई एल, यहां से एक एल आ जाएगा। ओमेगा को जैसे स्क्वायर हटाओगे तो आपका आएगा 3g साइन थीटा बाई एल का रूट, या आपको ओमेगा की वैल्यू देगा। बोलो कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है बच्चा। बच्चे लोगों अब देखता हूं मैं जो उसने जो क्वेश्चन आपके वो आया उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऑप्शन ये फॉर्मूला नोट कर लो। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे अगर बच्चों को याद था तो। क्या फॉर्मूला था? 3g साइन थीटा बाई क्या एल इसका रूट बराबर ओमेगा। कोई डाउट? रखो वैल्यू 3g की जगह 10, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2 बाई एल की जगह 50 सेंटीमीटर को 10 की घात -2 ये लगाओ। यहां पर 100 हो गया, ये कैंसिल हो गया तो रूट 30 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड ये सेम ऑप्शन आपको ये क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा। ये अगर फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद था तो डायरेक्ट रख सकते थे। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्वेश्चन को अगर वो पूछ सकता था आपसे सेम क्वेश्चन में, आपको वही लेंथ वेंथ अभी कुछ भी मत मानो, आप इसमें थीटा ही मान के चले और अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आगे। इसको आप आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें आपको कोणीय त्वरण अल्फा की वैल्यू भी पूछ सकता है। कैसे निकालना है अल्फा? तो हमें पता है टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है, और टॉर्क इस पर टॉर्क आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां पर टॉर्क आप एम जी वही L/2 साइन थीटा, क्योंकि आपने लेंथ को स्मॉल एल ले ली तो स्मॉल एल यहां ले सकते। आई वही होगा mL²/3 इंटू अल्फा। बोलो कोई दिक्कत? आपने बैलेंस किया इसका यहां से टॉर्क बराबर आई अल्फा, क्योंकि F बराबर एम में होता है और नॉर्मल आपका ये रोटेशन है तो यहां पर फोर्स को टॉर्क में लेते हैं, मास को यहां पर जड़त्व आई के अंदर इनर्शिया में देखा जाता है, और यहां पर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। किसी को डाउट? रेडियन पर सेकंड इसका। अच्छा m से m गया, एक l से एक l गया, यहां बच गया क्या 3g साइन थीटा बाई क्या आ गया 2l, ये आपका अल्फा देगा। बोलो किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है। कोई डाउट नहीं है ना? तो ऐसे इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे सोल्व करने हैं। इन क्वेश्चनों में आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, बेसिक चीजों से आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा रोटेशन के। कुछ क्वेश्चंस आपको रोटेशन में जो डिस्क चकती उनको काटना वो आपको मैं समझ आ चुका हूं, उनको आप उस तरीके से हैंड देखना है। इसके अलावा अपन जो भी बेसिक क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। फिजिक्स का आपको मास्टर बना दिया जाएगा, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए ही ये चैनल पे आए हैं, पढ़ाने के लिए कि आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट दें और ऐसा पढ़ाएं फिजिक्स को कि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि फिजिक्स में दिक्कत ये होती है कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करें। तो हेलो बच्चों, न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करना है जैसे कि हम आपको ट्रिक्स देंगे तो आपको उसी क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी। थैंक यू बच्चों, बाय। आपको ये ध्यान रखना है कि चैनल को शेयर करना है, और ये नहीं भूलना है कि ये चैनल आपको फिजिक्स का होनहार बनाएगा और किस तरीके से आपको एक मोटिव एनर्जी मिलेगी। बहुत अच्छा और कॉन्फिडेंस रहकर आप अध्ययन करिए। नीट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जेईई मेन के लिए भी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।